2 करोड़ रोजगार मिला क्या? जोर से बोलिए। 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? हाथ उठाइएगा। 15 लाख रुपए आए क्या? अब मोदी जी पिछड़ा है ना ओबीसी, पिछड़े वर्ग के लिए कोई कमीशन बनाया क्या? पिछड़े वर्ग के लिए प्रमोशन में आरक्षण किया क्या? पेट्रोल सस्ता हुआ क्या? आपको रोजगार मिले क्या? बच्चों को शिक्षा मिला क्या? सब नहीं है। काला धन वापस आया क्या? स्मार्ट सिटी बना क्या? तो सब कुछ बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो बीजेपी को वोट क्यों देता? निजी क्षेत्र में आरक्षण मिला क्या? जातीय जनगणना हुआ क्या? तो नहीं हुआ तो जात के नाम पे वोट क्यों देते हो? पहले कमिटमेंट लूंगा कि आप कमिटेड हैं कि नहीं। आपके सारे समस्या की जड़ ये बीजेपी सरकार है। मेरे घर का, मेरे जात का, मेरा रिश्तेदार, कोई भी अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगा, बीजेपी का उम्मीदवार बनेगा, उसको हम लोग हरवाएंगे, उसको वोट नहीं देंगे, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। मेरा भाई भी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, उसको हरवाएंगे। बोलिए कि मैं सत्य और निष्ठा के साथ शपथ लेता हूं। दिखाओ भाई, विजुअल दिखाओ। हजारों लोगों ने शपथ लिया है बीजेपी को हरवाएंगे। अब आपके जात का, घर का कोई भी आदमी अगर बीजेपी से उम्मीदवारी करता है, उस दिन टेस्ट करूंगा कि जात के नाम पर वोट दिए या विचारधारा के नाम पर वोट दिए। टेस्टिंग होगा, शपथ दिलवाना जरूरी है। एक बात याद रखना, इस देश में लड़ाई अभी जो है इंडिया बनाम एनडीए, तीसरा मोर्चा की संभावना नहीं। खराब लगे कोई बात नहीं, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया आएगी तो घी की नदी बहेगी, ये नहीं कह रहे, लेकिन वहां पर कोई संभावना है जरूर कि हम अपना एजेंडा सेटिंग कर लेंगे। बहुत जल्दी एक प्रेस वार्ता करके हम दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो जारी करने वाले हैं। दलित कह रहा हूं। अगर मैं इंडिया के बात करता हूं तो कुछ पार्टी विशेष के जो है कार्यकर्ता जो है ना, हम लोग को गाली देते हैं, दलित सब है। उसकी मति मारी गई, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो उसका नेता कभी एमपी भी नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री बनने की बात छोड़ दो। तो हमें कह देगा ये तो कांग्रेस का दलाल है, तो कांग्रेस से ये ले लिया। अरे भाई, हम कांग्रेस से टिकट नहीं मांगने जा रहे हैं, बीसी बनने की दावेदारी है जी भाई। उसी को गाली दे रहे हो, उसी को गाली दे रहे हो। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इधर उधर कहीं वोट दोगे तो इसका मतलब है आप बीजेपी को वोट दे रहे हो। इधर उधर वोट दिए इसका मतलब बीजेपी को ही जा रहा है वोट। तो कौन बी टीम है वो समझो सीधा। और दिन भर कांग्रेस को गाली भी दे रहे हो, कह रहे हो कि हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनवाओ, उसी को कह रहे हो। अरे 50-60 एमपी जीत के लाओ, तब बार्गेनिंग कर लेना कि पीएम बनोगे कि क्या बनोगे। और हम तो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चुनौती मैदान में हैं। जो आरएसएस के समर्थन से और जो बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बना चुका हो, अगर वो दलित मुक्ति की बात करे तो समझना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सावधान सावधान रहना। चूंकि इन लोगों ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, एजेंडा नहीं सेटिंग किया, हमारे जैसे लोगों को आगे आगे करना पड़ रहा है। आपसे ना वोट मांगने जा रहा हूं अपने लिए, ना टिकट मांगने जा रहा हूं, ना चंदा मांगने जा रहा हूं। भानु प्रताप जी ने जो कहा वो ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है। और ये ऐसा मनुस्मृति है
कि ये मत समझिए कि खाली शूद्र अतिशूद्र को चापेगा। यह ऐसा मनुस्मृति है कि 3% लोगों को छोड़कर, मोदी और शाह के जो समर्थन में नहीं, उनको छोड़कर पंडित जी भी होंगे तो उसको भी चापेगा, कास्ट होंगे उसको भी चापेगा, भूमिहार होंगे उनको भी चापेगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। तो इसीलिए इसको हम मनुस्मृति कहते हैं। जो उनसे डिसएग्री करेगा किसी को नहीं छोड़ेगा। हमारे देखो ना, कांशीराम जी ने बाम से बनाया था, क्या हाल हो गया बाम से का? दलित पैंथर का क्या हाल हो गया? इसलिए कल मैंने कहा था कि समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के हिंदू राष्ट्र आएगा। जितने समाजवादी थे या तो एनडीए के पार्ट हुए या बीजेपी में मिल गए। जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, शरद यादव, सब लोग लंबे समय तक रहे, उन्हीं के कंधे पर चढ़ के आया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी, अठावले दलित पैंथर वो बीजेपी में हैं, और सड़क पे कौन लड़ रहा है? इन नेताओं को जो आपके वोट से सीएम और पीएम बनने का ख्वाब देख रहा है, वो सड़क पर नहीं है, और हम लोग क्लास लेने के बाद, नौकरी करने के बाद, लिखने पढ़ने के बाद सड़क पर आपके बीच में। क्यों? हमारे लोग को बीच में लड़ाना बहुत आसान होता है। 27% रिजर्वेशन पूरा हुआ क्या है? इसी में ये उसका खा गया, वो उसका खा गया, ये कर दो, बी कर दो, सी कर दो, डी कर दो, लड़े जा रहे हो कि जाटव खा गए, यादव खा गए, ये कुर्मी खा गए। 10% जो आरक्षण मिला है उसमें वर्गीकरण का मांग किसी का सुना है? कभी सुना है? तो हमारा समाज ही भूखा नंगा है कि आपस में ही भिड़ा हुआ है। अरे रिजर्वेशन कोई केक थोड़ा ही है। प्रोफेसर बनने के लिए एमए पास करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा, तब आप बनेंगे। ये थोड़ा ही कि जात के हिसाब से आपको वहां रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। ये तो कंपटीशन है। तैयार करो, पढ़ो, तो भिड़ाता है और कान में जाएगा। ये आरएसएस का प्रचार तंत्र बता रहा हूं, ये आपकी आंख खोलने के लिए। इलेक्शन के समय बोलेगा कि मुसलमान लोग चला जाएगा पाकिस्तान ना, तो नवाब साहब की हवेली तुम्ही को मिलने वाला है, और उनका जो जमींदारी जमीन है वो भी तुम्ही को मिलने वाला है। अब हमारा दलित भाई लोग जो है ना, रात में गुदगुदी लगता है कि नवाब साहब जा रहे हैं, हवेली में रहेंगे, बिरयानी खाएंगे, तो खुद भी हिंदू बन जाता है। समझ गए? ये मुझे पता है, होता है, वोट देता है। अति पिछड़ा लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा में लड़वाएगा। अगर एक गांव में एक दलित जो है एक दरोगा बन गया, तो जाके दूसरे 4 दलित जो गरीब है वहां पर, उसको कान में फूकेगा कि तुमको आरक्षण से क्या मतलब है। देखो उसके घर में तो 2-2 दरोगा बना हुआ है। कान में फूकता है मंत्र कि 2-2 दरोगा उसके घर में, तुमको क्या मतलब है। ऐसे भड़काता है। हमारे लोग भड़कते भी। अगर 10,000 लोग एक बच्चा को पढ़ाएंगे, 10,000 लोग एक बच्चा को पढ़ाएंगे, तो 10,000 बच्चे पढ़ेंगे, उसमें से हो सकता है कि 10 बाबा साहब अम्बेडकर भी बन के निकले। कोलंबिया भी जाए, लंदन भी जाए, ये संभावना है। जब खेती नहीं जोतोगे तो फसल कहां से मिलेगा। ये काम हमारा समाज नहीं करता है, भाषण बहुत करता है। खाली देश में कब्जा कर ले, हुक्मरान बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। हमने कल पूछा था कि कितने लोग अपने बच्चों को ठेकेदारी कराना चाहते हैं, कितने लोग मैनेजमेंट पढ़ा रहे, तो तैयारी करवा नहीं रहे। पूछ देगा कि 1 लाख करोड़ में कितना जीरो है, तो मैं तो नहीं बता सकता, मैं तो इतिहास पढ़ाता हूं। तो आपको ड्रीम बच्चों को देना पड़ेगा कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट बने, उसका अपना हवाई जहाज हो, प्राइवेट जेट में चले। तो ड्रीम देते हो बाबू बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, तो राजा कहां से बनेगा। गली गली गांव गांव से ऐसे बहादुर लोग पैदा करिए, तब जाके आपकी मुक्ति होगी। नहीं तो इतिहास के छात्र होने के नाते मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं इतिहास पढ़ता हूं ना, तो जितना पीछे देखता हूं ना, उतना ही आगे भी देखता हूं कि आगे क्या होने वाला है। तो कम से कम आपकी गुलामी निश्चित है। बाद में ये मत कहना कि हमने जताया नहीं, समझाया नहीं था। जब जंगल में आग लगी हुई है और सब लोग भाग रहे हैं, हम लोग भाग नहीं रहे हैं, बहादुरी के साथ मोर्चे पर लड़ रहे हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा, जब हम नहीं रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां कम से कम याद रखेगी कि जब तुम्हारे बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार
सब बंद किए जा रहे थे, तो कुछ लोग वैसे थे जो सड़क से लेके संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक लड़ाई लड़ रहे थे। इसलिए भी कह रहा हूं, पिछड़ों के कंधों पे चढ़ के ही और कुछ दलितों के कंधों पे चढ़ के ही वो हिंदू राष्ट्र आने वाला है। अपने कुल्हाड़ी से अपना पांव मत काटिए। शुक्रिया, जय भीम।